कृष्णप्रिया दरबार गोरखपुर की संस्थापिका अध्यक्ष मधु गोपाल ने 14 सितंबर को संस्था की ओर से आयोजित साक्षी गोपाल कार्यक्रम में श्रद्धालुओं से अधिकाधिक संख्या में शामिल होने का अनुरोध किया है। आइए उनका क्या कहना है, उनसे ही सुनते हैं। हमारा कृष्णप्रिया दरबार है, उसमें हम लोग भगवान के संबंधित सारे प्रोग्राम करते हैं, जैसे गणेश जी का प्रोग्राम और भजन कीर्तन भी होता है। महीने में एक सिटिंग होती है और हम लोग अपने संस्कारों को जीवित रहे इस संदर्भ में कुछ करने की कोशिश करते हैं। मेरी सोच है कि ये हम लोग जो अपना जैसे तुलसी जी को हम लोग रोपित करते हैं, तो वैसे जो हमारी धरती है उसमें हम लोग उसकी मंजरी को रोपित करते हैं, जिससे बहुत सारे फल तुलसी जी के पौधे निकलें और उसमें बहुत सारी मंजरियाँ हैं। वो ऐसे ही हमारे संस्कार हैं। बच्चों में यदि हम उसको रोपण करेंगे तो आगे बढ़ के फलीभूतित होंगे और हमारे बच्चों में संस्कार हमारे जीवित रहेंगे। ये हमारा प्रोग्राम साक्षी गोपाल है। ये गोपाल जी के साक्ष्य उनको रख करके उनके सामने हम लोग करेंगे। ये प्रोग्राम में हम लोग सुदामा जी को भी भगवान कृष्ण मिले थे, रसखान जी को भी कृष्ण मिले थे, शबरी को भी कृष्ण मिले थे। ऐसा कुछ सोच के हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और राधा कृष्ण की लीला दिखाएंगे कि इसमें सिर्फ राधा जी जो कहते हैं लोग काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उनकी अनुभूति है जो वो लीला रस करने के लिए कृष्ण भगवान ने दिखाया हम लोगों को कि इसी में सारे रस हैं। भक्ति रस भी है, वीर रस भी है, वैराग्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है, वात्सल्य रस भी है। सारे रसों का समावेश इस प्रोग्राम में होगा। मैम, ये कार्यक्रम कहाँ है? फुल में ये सरोवर पोर्टिको में लोटस हॉल है नीचे, उसमें है 14 तारीख को। अभी परसों 14 सितंबर को है। और हमारी सारी सखियाँ, ये सिर्फ लेडीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं, तो 45 से 50 सखियाँ हैं हमारी, वही करेंगे। उन्हीं में कोई रसखान बनेगा, कोई शबरी। सिर्फ लेडीज़ का ही प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग इसको परिवार दिवस के रूप में बना रहे हैं। और हम लोग चाहते कि हमारे साथ में और लोग भी जुड़ें, आएँ, देखें कि भगवान ही हैं। जैसे भगवान राम का नाम लिखने से जो कठोर पत्थर थे वो भी तैर गए समुद्र में और हम लोगों को उनको रास्ता दे दिया, भवसागर पार करा दिया। तो फिर हम लोग भी राम का नाम लेंगे तो क्यों नहीं हम लोग पार लगा पाएंगे। भगवान हमको भी पार लगाएंगे, हमारा इस भवसागर से मुक्ति मिलेगी हमको भी। ये क्या पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं या हर साल होता है? एनुअल जो है ये हमारा दूसरी बार हो रहा है। वैसे हमारे 20 साल हो चुका है हम लोगों की इस संस्था को। हर महीने होता है कीर्तन, हर महीने होता है। इस तरह से दूसरी बार कर रहे हैं हम लोग अभी। हाँ, दूसरी बार कर रहे हैं। क्या मुख्य आकर्षण है इस बार का? मुख्य आकर्षक राधा और कृष्ण को एक होते दिखाएंगे। निशब्द उस प्रोग्राम का नाम रखा है उस नृत्य का, कि राधा ही प्रेम, राधा जो है वो कृष्ण की ही समाभूति है, अनुभूति है और कुछ भी नहीं है। जो लोग सवाल करते हैं कि राधा जी कौन है, राधा जी और कृष्ण जी दोनों एक है। जैसा कि कहा गया है, दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय, दो पंकज होई। मतलब दो कुछ भी नहीं है, जो है एक है। ईश्वर एक है, हम चाहे उसको किसी रूप में माने, लेकिन ईश्वर एक है, शक्ति एक है, जिसको हम लोग विभिन्न रूपों में मानते हैं। वो अदृश्य शक्ति है। तो बेसिकली ये राधा अष्टमी के अवसर पे आप कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राधा अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी भी बीती है। हम लोग प्रोग्राम अगर कृष्ण से और राधा से रिलेटेड है तो या तो राधा अष्टमी होना चाहिए या जन्माष्टमी। हम लोग घर की लेडीज हैं, तो हम लोग बच्चों का एग्जाम वगैरह भी देखते हैं। कब लेडीज खाली हो, लगन में किसी के घर शादी ब्याह ना हो, उसमें बिजी होंगी, बच्चों का स्कूल ना हो, एग्जाम्स ना हो, तो सब ऐसा देखते हुए जो मौका ढूंढते हैं, जो सुटेबल होता है उस समय करते हैं। क्योंकि साल भर हर दिन भगवान का बनाया हुआ 7 दिन, और कोई ना कोई अगर मन खुश है तो हर दिन त्योहार है, हर दिन दशहरा, हर रात दिवाली है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।